आज हम देखते हैं कि किसी भी थाने के अंदर फील्ड ऑफिसर की जो न्यू यूज़र आईडी है वो ईडार पोर्टल और ईडार मोबाइल ऐप पे कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम किसी भी थाने की जिस थाने के अंदर फील्ड ऑफिसर को आईडी बनानी है उस थाने की आईडी को ईडार आईडी को लॉगिन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें एक डेमो यूज़र हमने लॉगिन कर रखा है थाने का। तो लॉगिन करने के बाद या तो फिर हम मोबाइल ऐप में यूज़ कर रहे हो तो हमारे यहाँ पे 3 बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा यूज़र मैनेजमेंट। इसी तरह अगर आप वेब ऐप पे यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर लेफ़्ट साइड की तरफ सारे मेन्यू दिखाई देंगे, जहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद उस थाने के अंदर जितने भी यूज़र आईडी क्रिएट की गई उन सभी आईओ और एफओ की आईडी यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे हमें सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा, राइट साइड की तरफ एडिट का बटन दिखाई देगा यहाँ पे, जहाँ क्लिक करने के बाद हमें सबसे नीचे जाना है। यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड न्यू यूज़र, ठीक है ना। तो ऐड न्यू यूज़र के बटन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमसे पूछा जाता है कि रोल, कि हम फील्ड ऑफिसर की आईडी बनाना चाहते हैं या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। तो जैसा कि हम अभी फील्ड ऑफिसर की आईडी क्रिएट करना चाहते हैं जिससे एक्सीडेंट लोकेशन पे एंट्री करना चाहें तो फील्ड ऑफिसर पे क्लिक करेंगे। दूसरे नंबर पे फील्ड ऑफिसर का नाम हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे हमने नाम यहाँ पे ऐड कर दिया, राम सिंह एससी हेड कांस्टेबल 735 नाम यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम जैसे लॉगिन आईडी बनानी है, लॉगिन आईडी आपकी यूज़र आईडी रहेगी जो यूनिक रहेगी। तो जैसे कि हम राजस्थान की आईडी बना रहे हैं तो यार RJ फॉर राजस्थान कर दिया। उसके बाद जैसे डिस्ट्रिक्ट जयपुर ले रहे हम तो जयपुर ईस्ट तो JPRE कर दिया। उसके बाद हम उस थाने का कोड ले लेते हैं, जैसे कि हम किसी थाने का कोड NCRB के अकॉर्डिंग 019 है तो 019 कर दिया। उसके बाद हम फील्ड ऑफिसर की आईडी बना रहे हैं तो यहाँ पे F01 कर देते हैं। तो हमें जो भी लॉगिन आईडी रहेगी वो यूनिक रहेगी, ये इस लॉगिन आईडी से दोबारा हम आईडी नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। और कोई एक फील्ड ऑफिसर दूसरे थाने में जाता है तो दूसरे थाने में जाने के बाद उस थाने के अंदर उसकी फिर से लॉगिन आईडी नहीं क्रिएट होगी। यदि वो फील्ड ऑफिसर वापस इसी थाने में आता है तो उसकी यही पुराने वाली आईडी जो F01 हमने यूज़ करी ये आईडी कंटिन्यू होगी। उसके बाद उस व्यक्ति का ऑफिसर का मोबाइल नंबर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद हम ईमेल आईडी ऐड कर लेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी। इसमें सभी फील्ड भरना कंपलसरी है। जैसे कि हमने फील्ड ऑफिसर कर दिया है, एक बार आप जो भी यहाँ पे डाटा फिल करोगे वो सारे एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली यूज़र आईडी जो आपने लॉगिन आईडी बनाई है इसको अच्छे से चेक करना ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पे जो भी मिस्टेक होगी वो दोबारा सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगी, फिर हमको यूज़र आईडी नहीं क्रिएट करनी होगी। अब यहाँ पे नीचे की तरफ हमें सेव बटन दिखाई देगा, सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करते ही यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया है, यहाँ पे हमारा यूज़र क्रिएट हो गया है। अब हमें यूज़र हमने क्रिएट कर दिया, अब यूज़र की हमको आईडी एक्टिवेशन करना है तो इस आईडी को हम लॉग आउट कर देते हैं। यहाँ पे हमको लॉगिन पेज पे एक ऑप्शन दिखाई देगा नीचे न्यू यूज़र एक्टिवेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर हम यूज़र नेम क्लिक करेंगे, जैसे हमने JPRE 019 F01 ये हमने आईडी बनाई है। उसके बाद जो फील्ड ऑफिसर है उसकी या तो फिर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से कोई एक चीज़ हमको यहाँ पे ऐड कर देनी है। उसके बाद कैप्चा फिल कर देना है। फिर गेट यूज़र डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस यूज़र का नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ जाएगा, जहाँ पे हमको OTP भेजना है। और हम यहाँ पे नीचे पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं। इसके पासवर्ड बना दिए। जैसे हमने OTP यहाँ पे ऐड करके अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया पासवर्ड अपडेटेड।